हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम जीओसी पढ़ रहे थे जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव पढ़ रहे थे। इसमें हमने कार्ब धनायन का स्थायित्व पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कार्ब ऋणायन का स्थायित्व। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सी नेगेटिव। अब जैसे मैंने कार्ब धनायन में देखा था स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस की, कि भाई जिस पे जितना कम प्लस आवेश होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम इसमें होगा कि जिस पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज कम होगा, जिस कार्ब एनायन पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज कम होगा वो अधिक स्थायी होने वाला है। ठीक है, जिसने हमारे पास पहली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को ना देखे, एक बार प्लीज़ पहले वाली वीडियो जाकर जरूर देख लें, हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए कार्ब एनायन का स्थायित्व देखते हैं। अब मेरे को नेगेटिव चार्ज कम करना है भाई। नेगेटिव चार्ज कम करने का मतलब क्या है कि मेरे को जो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो खींचना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को खींचते कौन है? माइनस आई वाले ग्रुप। जो माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कौन देता है? प्लस आई वाले। वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर धक्का देंगे तो ये क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, यानी कि बेकार कर देंगे इसे, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। हमें तो कम करना है ना भाई, हमें कम करना है, तभी तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो कार्ब ऋणायन का जो स्थायित्व है वो अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका माइनस आई इफेक्ट के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा प्लस आई इफेक्ट के, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देंगे और वे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, जो कि बेकार बात है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक एग्जांपल की तरह ले लिया है, ठीक है, क्वेश्चन की तरह। इसे सॉल्व करके देखते हैं, ऊपर जो मैंने बातें पढ़ी उसी हिसाब से। अब मेरे पास ये ग्रुप है और इसके इधर लगा हुआ है मेरे पास CH3, और CH3 क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट लगाता है, मतलब ये इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाने वाला है। ठीक है, इसके पास कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज इतना ही रहेगा। अब इन दोनों में भाई नेगेटिव चार्ज किसके पास ज़्यादा है? इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि इधर से इसने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया है तो और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसके पास इतने का इतना ही है। तो इन दोनों में मेरे पास सबसे बढ़िया जो कार्ब ऋणायन है वो कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि भाई इसके पास इसके कंपैरिजन में कम नेगेटिव चार्ज हो गया ना, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा, यानी कि सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला अधिक स्थायी है फर्स्ट वाले से। इन तीन में देखते हैं भैया जी कि किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, यानी कि बढ़ता क्रम, स्थायित्व का बढ़ता क्रम। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी 2 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी 2 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है। इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास माइनस आई इफेक्ट की पावर वाला सिस्टम लगेगा कि भाई NO2 इधर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया। इधर माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, इधर माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, इधर माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तब भी नेगेटिव चार्ज कम होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तब भी नेगेटिव चार्ज कम होगा। अब ज़्यादा खींचेगा कौन? जो मैंने इंडक्टिव की सीरीज लिखवाई हुई है उसमें देखकर इन तीनों के में सबसे ज़्यादा खींचेगा NO2, तो उसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज सबसे कम करेगा, ये सबसे बढ़िया हो गया। इससे कम खींचेगा F, ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा है। ये इन दोनों में सबसे कम खींचेगा, ये इन तीनों में सबसे कम खींचेगा OCH3। तो इसका मतलब इन सब के कंपैरिजन में ये कम स्थायी है। तो बढ़ता क्रम मेरे को लिखना है, तो तीसरे वाला सबसे कम है, इसके बाद दूसरे वाला, इसके बाद पहले वाला। ठीक है, उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन और लेने का। चलिए, मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, तीसरा। अब जरा ध्यान से देखो भाई कि इसमें भी 3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, सेम इसमें 3 कार्बन का, सेम इसमें 3 कार्बन का। अगली बात कि जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है वो भी OH का ही है, तीनों में सेम। तो अब क्या लगेगा? डिस्टेंस, दूरी, जो दूरी वाला है कि भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रभाव कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रभाव कम होगा। अब इसमें दूरी का डिफरेंस किस में है? OH में। तो इस OH का प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि इसके एकदम पास लगा हुआ है, इसका पास लगा हुआ है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है।
तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ज़्यादा कम करेगा। अब इससे इसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है ओ एच की दूरी, तो प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा लेकिन थोड़ा कम खींचेगा और कम मेरे पास नेगेटिव चार्ज करेगा। ये और ज़्यादा दूर हो गया तो भाई बहुत कम नेगेटिव चार्ज करेगा, बहुत कम। तो अगर मैं इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखूँ, यानी कि घटता क्रम लिखूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखूँ, तो मेरे पास फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर है, पहला अधिक स्थायी होगा सेकंड वाले से, और लास्ट में आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, उम्मीद है कि अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ये आप ज़रूर कर लोगे। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लो, या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कार्बन आयन का स्थायित्व भी हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ते हैं अम्लीय प्रबलता, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए अभी हम अम्लीय प्रबलता स्टार्ट करते हैं। अम्लीय प्रबलता मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपने 10th में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो वाटर में H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, तो सेम अगर मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाऊं भाई, कि मेरे पास OH ग्रुप है, इसे मैंने वाटर में डाला, पानी में डाला। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि O नेगेटिव रहेगा और साथ में H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि OH मेरे पास हल्का वो होता है, एसिडिक होता है, H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। अब इस H पॉजिटिव को किसने पकड़ रखा था अपने पास, इस नेगेटिव चार्ज ने, जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल रहेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ कर रखेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को कम कर दूं, इस नेगेटिव चार्ज को मैं कम कर दूं, तो क्या मेरे पास H पॉजिटिव निकल जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, अगर भाई ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो H पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना, और ये फिर आराम से पानी में निकल जाएगा। ठीक है, तो वो अम्ल बहुत बढ़िया होता है जो मतलब H+ आयन बड़ी आसानी से दे देता है, एकदम आसानी से दे देता है और ज़्यादा H+ आयन देता है। अब ये आसानी से H+ आयन कब निकलेगा भाई, जब नेगेटिव चार्ज मेरे पास कम होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज मेरे पास कम होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज को कम करना है। यानी कि किसके जैसा है ये, कार्बन आयन के स्थायित्व के जैसा, इसके जैसे, जैसे हमने इसका भी क्रम करा था ना ये वाला, इसके जैसा है, सेम टू सेम। तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके अनुक्रमानुपाती होगी भाई, मेरे पास होगी -I इफेक्ट के, क्योंकि मेरे को नेगेटिव चार्ज करना है कम, ये नेगेटिव चार्ज करना है कम, तो खींचने वाले बेटर रहेंगे नेगेटिव चार्ज को। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, किसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, +I इफेक्ट के। जैसा हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा का वैसा है, सेम टू सेम, विदाउट एनी चेंज। क्लियर है बात। कैसे सर, अभी एग्जांपल में दिखाता हूँ तुम्हें लेकर, ध्यान से देखो भाई। मेरे को क्या करना है कि जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है उसे कम करना, जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है उसे कम करना, तब ये मेरे पास H+ बाहर निकलेगा, तब मेरे पास ये H+ बाहर निकलेगा। इसे ग्रुप के अंदर रख देना है भाई, ये तो ग्रुप के अंदर आएगा। अभी इसका इफेक्ट नहीं देखना कभी, इंडक्टिव सीरीज से इसका इफेक्ट देखो, इसे ग्रुप के अंदर रखना। जैसे पॉजिटिव वाला हम ग्रुप के अंदर रख रहे थे ना, ये वाला ग्रुप के अंदर रख रहे थे, इस कार्बन का भी इफेक्ट नहीं देख रहे थे, सेम इसमें करना है तुम्हें भी। ठीक है, बढ़िया बात है। अब इस स्त्री क्या करोगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा हो तो मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, हमें तो कम करना था भाई, तो मतलब ये बेकार है। इधर दो कार्बन मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहे, मतलब इन्होंने नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, मतलब अब H+ आयन नहीं निकलने का, बहुत देर में निकलेगा। अब इसके और इसके कंपैरिजन में इसमें जल्दी निकल जाएगा भाई, क्योंकि इसमें कम बढ़ा। तो मतलब पहले वाला, इन दोनों में पहले वाला अधिक अम्लीय है, पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है दूसरे वाले से। ठीक है, पहले वाले की अम्लीय प्रबलता ज़्यादा है दूसरे वाले से, बढ़िया बात है। अगला एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, मैंने नया क्वेश्चन ले लिया, नया एग्जाम्पल। अब ध्यान से देखो भाई, इधर ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा, तो मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। पर इस NO2 ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो नेगेटिव चार्ज घट भी गया एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, तो इधर तो नेगेटिव चार्ज केवल बढ़ा है, इधर घटा नहीं है, इधर घट भी गया था NO2 की वजह से। तो इसमें, इसके कंपैरिजन में इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो इधर H+ आयन आराम से निकल जाएगा, इधर नहीं निकलेगा क्योंकि इधर केवल नेगेटिव चार्ज बढ़ा है। तो पहले वाले की अम्लीय प्रबलता ज़्यादा होगी दूसरे वाले से, यानी कि फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ
ज़्यादा है सेकंड वाले से। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल आपको लेकर समझा देता हूँ। चलिए, मैंने एक नया एग्जांपल ले लिया, ठीक है, नया क्वेश्चन ले लिया। अब इन्हें हमें क्या करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो पहले तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो लिखा जाएगा। अब चलिए देखते हैं जरा। इधर 2 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, इधर भी 2 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, इधर भी 2 कार्बन का और इधर भी, यानी कि सेम है प्लस आई इफेक्ट, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इधर भी माइनस आई इफेक्ट NO2 का है, इधर F का है, इधर Br का है, उधर Cl का है। अब वो आपको अगर सीरीज़ याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, जो मैंने इंडक्टिव की सीरीज़ लिखी थी, ठीक है। अभी NO2 की पावर ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच लेगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, ज़्यादा कम करेगा और H पॉजिटिव आराम से निकल जाएगा। इसके बाद आता है F सीरीज़ के अंदर, तो मतलब सीरीज़ में F क्या करेगा मेरे पास, इसके बाद ज़्यादा कम करेगा और H+ आयन तेज़ी से निकलेगा। F के बाद मेरे पास सीरीज़ में Cl था, तो मतलब इसके बाद Cl ज़्यादा कम करेगा और लास्ट में आ जाएगा Br, ठीक है। तो मतलब सबसे बेटर है मेरे पास पहले वाला, क्योंकि NO2 ज़्यादा खींच लेगा मेरे पास। उसके बाद F वाला, उसके बाद ये तीसरा चौथा Cl वाला, और Br इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये, अम्लीय प्रबलता का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ा हो गया है लेक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं अक्षारीय प्रबलता का एक मतलब छोटी सी वीडियो लगभग 2-2 मिनट की होगी, 2-3 मिनट की, वो अलग से बनाकर अपलोड कर दूंगा आज या कल में, ठीक है। आप तब तक के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ तक करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए।